मणिपुर से बड़ी खबर है। मणिपुर में डिप्टी सीएम के नाम पर भी मुहर लग गई है। नेमचा किपगेन होंगी मणिपुर की डिप्टी सीएम। कुकी समाज से नेमचा आती है। कांग पोकपी सीट से विधायक है नेमचा। ये बड़ी जानकारी मणिपुर से। सीएम के नाम के ऐलान के साथ साथ डिप्टी सीएम के पद पर भी मुहर लगी है। नेमचा किपगेन मणिपुर की डिप्टी सीएम होंगी। कुकी समाज से आती है नेमचा। कांग पोकपी सीट से विधायक है नेमचा। मणिपुर में सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम के नाम का भी हो गया है ऐलान। नेमचा किपगेन मणिपुर की डिप्टी सीएम होंगी। कुकी समाज से नेमचा आती है। साथ ही कांगपोकपी सीट से नेमचा विधायक है। तो मणिपुर में सरकार गठन को लेकर के इस समय हलचल तेज हो चुकी है। नए सीएम युमनाम खेमचंद सिंह होंगे। वहीं डिप्टी सीएम के नाम पर भी मुहर लग गई है। नेमचा किपगेन डिप्टी सीएम होंगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, अब डिप्टी सीएम के नाम पर भी मुहर लग गई है। बिल्कुल, देखिए, नेमचा किपगेन ये मणिपुर की एक प्रमुख राजनीतिक और भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हैं। अच्छा, ये इसको समझने की बहुत जरूरत है। जब ये मसला हुआ था, जातीय मसला, उस समय जिनको नेता चुना गया है, विधायक दल का नेता, वो है मेतई, लेकिन वो सॉफ्ट मेतई है। आपको समझे कि देखिए, जब मेतई कुकी के बीच में आपस में खींचतान हुई तो कुकी समाज का ये मानना था कि जो मुख्यमंत्री हैं वो मेतई समाज से हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं है। तमाम तरीके की जब ऐसी बात हुई, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद वो ब्रीदर साइलेंस मोड रहा जब राष्ट्रपति रहे। तो जब सरकार बनाने से पहले दोनों समाज से भारतीय जनता पार्टी ने बात की, बतौर केंद्र सरकार का शासन था उस लिहाज से बात की, तो कुकी समाज की डिमांड थी कि हमारा भी सुनवाई और रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसे में देखिए, दो चीज की गई। पहला, एक एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपीरियंस व्यक्ति को चुना गया, खेमचंद को, और दूसरा वो व्यक्ति है जो सॉफ्ट नेता ही है। नेताई समाज में उनका एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन साथ में कुकी समाज में भी उनका एक्सेप्टेंस है। ये वजह ये है कि जब दोनों ही जाति के बीच में खींचतान रही, तो ये पहले व्यक्ति थे खेमचंद जो जिनको नेता चुना गया है, वो पहुंचे थे कुकी समाज और उनको शांत किया था, समझाया था, उनकी सारी बातें सुनी थी। तो एक बहुत मुख्य कारण है उनको चुनने का। दूसरा, आप देखिए, फिर भी कुकी समाज को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए यहाँ पे नेमचा जो महिला है, और उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए डिप्टी सीएम यहाँ पर चुना गया है। तो आप देखिए, जो दोनों ही समाज ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश, दोनों ही समाज के रिप्रेजेंटेशन, और दोनों ही और देखिए, उनकी मांग ये भी थी कि पुलिस हो, अलग अलग सेक्टर्स हो जहां पर हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि मेतई समाज के बहुत पुलिस उस तरह का आरोप कुकी समाज की तरफ से था कि पुलिस वालों ने भी हमारी सुनवाई नहीं की गई, और पुलिस वालों के हथियार कुकी समाज के उन लोगों को दिए गए जिन्होंने दंगे कराए। तमाम तरीके की बात सुनने के बाद, दोनों ही उनके बीच में शांति बनाने के बाद ये तय किया गया, और यही वजह है कि नेता चुना गया विधायक दल का, और साथ में एक डिप्टी सीएम जो कुकी समाज की हो, उनको भी चुना गया है। देखिए, इसका एक बहुत सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आसाम चुनाव में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रमुख चीजें होती है वो यही है कि सरकार डिलीवरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, विकास की बात, डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ रहता है, उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, रेल की कनेक्टिविटी, सड़क बनाना से लेकर वहां के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना। उसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता कि आपने मणिपुर में क्या किया। मणिपुर एक प्रमुख राज्य है, आपकी सरकार थी, उसके बावजूद भी आप विफल रहे वहां की शांति स्थायी रूप से बनाने में। और जहां पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमेशा बीजेपी ये क्लेम करती है कि हमने सबसे अच्छा काम किया राज्यों में, हमने लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल रखा, तमाम तरीके की बातें, विकास की बातें, ऐसे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। तो आसाम चुनाव से पहले ये काम बहुत महत्वपूर्ण था। और इसके अलावा अगर हम संवैधानिक लिहाज से देखें तो 12 फरवरी को वो 6 महीने का टेन्योर जिसमें राष्ट्रपति शासन खत्म होता, या तो पार्लियामेंट में एक बार फिर ये बिल पारित होता, इस पे अप्रूवल लिया जाता संसद के अंदर कि 6 महीने एक्सटेंड किया जाए, और एक ऑप्शन ये था कि हम शांति करके यहाँ पर सरकार बनाई जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर लिहाज से एडमिनिस्ट्रेटिव और अदिति, सामंजस्य भी बड़े अच्छे तरीके से इस बार बिठाया गया है ताकि सवाल उठाने का किसी को भी मौका ना मिले। अगर सीएम मैतेई समुदाय से हैं तो डिप्टी सीएम कुकी समुदाय से बनाया गया। ऐसे में दोनों वर्गों के बीच में भी सामंजस्य कहीं ना कहीं बैठेगा मणिपुर में। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी विफल हुई तो भारतीय जनता पार्टी पे बड़ा सवाल उठा था। सबसे बड़ी बात है कि आप राष्ट्रपति शासन जब लगाते हैं तो आपको जवाबदेही होती है। दूसरी बड़ी बात आप ये समझिए कि अगर दूसरी बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से, जो कि जहाँ पे जिनकी सरकार है, सिचुएशन हाथ से निकल जाती है,
ये दो ऐसा विवाद पैदा हुआ जिसने आग लगा दी थी पूरे स्टेट में। पूरे स्टेट में काम ठप पड़ गया था, विकास के काम से लेकर तमाम जो काम थे वो ठप पड़ गए थे, पूरा बंद हो गया था। तो और उसके बाद फिर देखिए बॉर्डर इशू शुरू हो जाते हैं, वहां पर म्यांमार का इशू शुरू हो गया था, एक बड़ा विवाद हो गया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने समय लिया, फूक फूक के कदम रखा। जब आप और हम अक्सर कई दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं तो सरकार बैकएंड पे मणिपुर पे बात कर रही थी, चर्चा कर रही थी। उसको पता था कि जब कार्यकाल खत्म होगा राष्ट्रपति, उससे पहले पहले हमें वहां पर स्थायी रूप से सरकार बनानी है, उसके लिए क्या क्या मेजर्स उठाने हैं। ये प्रेशर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी है कि आप लगातार राज्यों में सरकारें बना रहे हैं लेकिन आप एक राज्य में स्थिरता पैदा नहीं कर पा रहे। बड़ा सवाल था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पे जाकर नेताओं ने बात की, दिल्ली के नेताओं ने वहां पर बात की और वहां के जो अलग अलग समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे बात की कि उनकी मांग क्या है, किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, किस तरीके से शांति से रहा जा सकता है, कैसे उनको घर जमीन, जहाँ की जो बेसिक लड़ाई है, सुविधाएं, संसाधन वो कैसे दिए जा सकते हैं, नौकरी में कैसे आपको आपका रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। तमाम तरीके की एक लंबी फहरिस्त से बातचीत हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि आप दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसमें मेतई समाज की 40 सीटें आती है शिखाई, हम भूल नहीं सकते। मणिपुर की 40 सीटें वहां से इम्पैक्ट करती है जहां पर मेतई समाज का दबदबा है, इसलिए मुख्यमंत्री तो मेतई समाज से ही बनना था। लेकिन बैलेंसिंग के लिए कुकी समाज की भी महिला विधायक को बनाया गया है। तो इस बार सोच समझ के किया गया है, क्योंकि असम चुनाव से पहले या बंगाल, दोनों का इम्पैक्ट आता है नॉर्थ ईस्ट में, दोनों चुनाव से पहले जरूरी था कि मणिपुर का मुद्दा उस तरीके से सरकार के ऊपर सवाल की तरह ना खड़ा हो कि आपने मणिपुर में किया तो क्या किया। तो देखिए, एक पूरी जो तैयारी है वो बीजेपी की तरफ से हुई है और जो सरकार गठन करने की तैयारी है वो इस समय तेज हो गई है। युमनाम खेमचंद को मणिपुर का नया सीएम नियुक्त किया जाना है और इसको लेकर के जो आधिकारिक घोषणा है वो हो चुकी है। इसके साथ ही कुकी समुदाय से डेप्यूटी सीएम का जो चुनाव है वो किया गया है। ऐसे में मणिपुर में सामंजस्य बैठ सके ये कोशिश, ये कवायद इस समय की जा रही है। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, एक लंबा इंतजार है और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मणिपुर के लोगों के बीच में जो संघर्ष हुआ है, संघर्ष वहां भी हुआ जब नया उनका सीएम बने, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे राज्य को सही तरीके से संभाल सके। राष्ट्रपति शासन लगना, बहुत सारी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो भी राष्ट्रपति शासन के साथ आती है। ऐसे में एक लंबा इंतजार है जो मणिपुर के लोगों का आज खत्म हो रहा है। बिल्कुल, देखिए एक स्थायी सरकार किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी है, राज्य के लोगों के लिए जरूरी है। जब हम राज्य में डेवलपमेंट, विकास, और देखिए नॉर्थ ईस्ट लंबे समय से वंचित रहा है इन तमाम चीजों को लेकर, जहाँ पे युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, नौकरी की बात करें, एजुकेशन, लंबे लंबे समय तक, महीनों तक स्कूल बंद रहे और तमाम तरीके की ऐसी चीजें रही, तो कुकी समाज ने भी इसको सफर किया। हर बार राज्य पिछड़ जाता है जब जब भी ऐसे तरह की हिंसा होती है, फिर कुछ समय तक बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, फिर राष्ट्रपति शासन से भले ही सरकार राज्य चलता तो है लेकिन एक डर रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है किसी भी राज्य के लिए कि एक स्थायी सरकार हो, और खास तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी, जिसकी देश में ये 11 साल तक सरकार रही, जो इस बात करती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर से लेकर विकास से लेकर तमाम चीजों, जब जम्मू कश्मीर का जिक्र आता है तो कहते हैं मुख्य धारा से जोड़ा गया, 370 शांति से हटाया गया, एक पत्थर तक नहीं चला। वहां पर मणिपुर जैसे राज्य में इस तरह की, छोटा राज्य है उसमें इस तरह की स्थिति पैदा होना सरकार की गवर्नेंस पर एक सवाल खड़ा करता है। और साथ में राज्य की भी स्थिरता, राज्य में डेवलपमेंट की है, तो वहां के लोगों के लिए भी जरूरत है कि एक में स्थिर सरकार हो जिससे राज्य स्थायी रूप से चल सके। लेकिन ये बहुत जैसे बोलते हैं कि कांटे पर चलने वाली बात है कि कैसे स्थायी भी सरकार रहे और साथ में शांति के साथ आगे बढ़ती रहे। चलिए ठीक है अदिति, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।